हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित चैप्टर 7 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्वांग समता के बारे में। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बता रखा है कि सर्वांग समता होता क्या है, ठीक है, सर्वांग समता है क्या और कितने प्रकार से सर्वांग समता हम लगा सकते हैं किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, और उन प्रॉपर्टी का यूज करके हम सवालों को कैसे हल करेंगे आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हमने आपको 7.1 के सारे क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC, ठीक है, और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि पहले नंबर में हमें प्रूफ करना है कि OB OC के बराबर होगा, और सेकेंड नंबर में प्रूफ करना है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें ये बताया गया था कि कोण B व कोण C का समद्विभाजक O पर मिलता है। तो हमने मान लिया कि OB कोण B को समद्विभाजित कर रही है और OC जो लाइन है वो कोण C को समद्विभाजित कर रही है। और इसके साथ हमें ये पता था कि AB जो साइड है, AB साइड किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था कि AB जो साइड है साइड AC के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें पहले नंबर में ये प्रूफ करना था कि जो OB है मतलब O से B तक की लेंथ OC के बराबर है। पहले नंबर में ये प्रूफ करना था। और दूसरे नंबर में प्रूफ करना था कि जो AO रेखा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। मतलब कोण BAO, ये वाला एंगल जितना होगा BAO उतना ही CAO होगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी उसको हम सबसे पहले राइट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है त्रिभुज ABC में। क्वेश्चन में दिया था स्टूडेंट कि जो AB साइड है AC के बराबर है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। फिर क्या दिया था कि कोण B व कोण C का समद्विभाजक O पर मिलता है। हमने ये भी राइट कर दिया कि कोण B व कोण C का जो समद्विभाजक है कहाँ पर मिलता है, O पर मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है OB बराबर OC है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो OB है OC के बराबर है, और प्रूफ करना है कि जो एंगल BAO है मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं ये हम देखते हैं इस वीडियो पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया था कि जो साइड AB है, साइड AB जो है वो बराबर है किसके, साइड AC के, ठीक है। दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। और स्टूडेंट, हमें पता है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यदि AB AC के बराबर है स्टूडेंट, तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। स्टूडेंट, यहाँ पे AB किसके बराबर था, AC के। तो ये वाला जो कोण है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, कोण B है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है क्या है, पूरा कोण C है। तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। सॉरी, आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि कोण B कोण C के बराबर है तो इसका जो हाफ होगा, मतलब मैं ये राइट कर सकता हूँ कि जो कोण B का हाफ होगा, मतलब यदि मैं एंगल B का आधा करता हूँ तो ये एंगल C के आधे के बराबर होगा। मतलब कोण B का आधा कोण C के आधे के बराबर होगा, ठीक है। और स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हम साइड में मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे AB AC की इक्वल था तो कोण B कोण C के बराबर हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। ये हमें राइट कर देना है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कोण B किसके बराबर, कोण B का हाफ कोण C के हाफ के बराबर हो गया। अब स्टूडेंट, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस कोण B का आधा
कोण बी का आधा क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ओ बी जो है इस कोण बी को समद्विभाजित कर रही है, तो कोण बी के आधे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ बी सी। मतलब इसका आधा ओ बी सी होगा और इस कोण का आधा क्या होगा, कोण ओ सी बी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे यदि कोण बी का हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी। तो इसको हम क्या राइट कर देंगे, एंगल ओ सी बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट यदि कोई दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने जो भुजा होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो एंगल है ओ बी सी किसके बराबर है, ओ सी बी के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओ बी जो साइड है ओ सी साइड के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा यदि एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के बराबर है तो जो ओ बी भुजा होगी किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी भुजा ओ सी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, यदि दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी के तो ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के। यही हमें पहले नंबर में प्रूफ करना था स्टूडेंट, तो इसको हमने आसानी से प्रूफ कर दिया कि ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर। अब स्टूडेंट हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में क्या है, एंगल बी ए ओ किसके बराबर है, एंगल सी ए ओ के। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है त्रिभुज ए ओ बी और एक त्रिभुज है त्रिभुज ए ओ सी। तो इन्हीं दो त्रिभुजों को हम लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने राइट कर दिया त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में। तो स्टूडेंट ए ओ बी व ए ओ सी में हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए ओ बी की जो ए बी भुजा है वो ए ओ सी के ए सी भुजा के बराबर है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया था, इसलिए हम साइड में मेंशन कर दिए थे, मेंशन कर देना है कि गिवन, मतलब ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट क्या दिया है, इसके बाद दिया है कि जो अभी अभी हमने ये प्रूफ किया ओ बी किसके बराबर, ओ सी के। तो इस त्रिभुज की ए ओ बी की जो ओ बी भुजा है किसके बराबर हो जाएगा, भुजा ओ सी के बराबर हो जाएगा। ये अभी अभी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ्ड। इसके अलावा स्टूडेंट आप देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में जो एंगल ए है, ठीक है, एंगल जो ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, एंगल ए के जो साइड है ए ओ, जो ए ओ साइड है इन दोनों त्रिभुजों में है। मतलब जो ए ओ भुजा है त्रिभुज ए ओ बी में भी है और त्रिभुज ए ओ सी में भी है। मतलब ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ के बराबर हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे राइट कर देना है स्टूडेंट। तीसरा चीज़ हमें क्या राइट कर देना है, यहाँ पे जो भुजा ए ओ है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा ए ओ के बराबर हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए ओ बराबर ए ओ। ये कैसे हो गया स्टूडेंट, ये कॉमन लाइन है, मतलब कि उभयनिष्ठ रेखा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, कॉमन लाइन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ रेखा। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं दो त्रिभुजों में हमने तीन चीज़ें बराबर कर दी और तीनों क्या बराबर किया, हमने साइड बराबर किया। ए बी साइड ए सी के बराबर, ओ बी साइड ओ सी के बराबर और ये साइड किसके बराबर हो गए, ए ओ के। तो स्टूडेंट ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो ए ओ बी है स्टूडेंट किसके बराबर, किसके सर्वांगसम हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, भुजा भुजा भुजा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कोण का संगत भाग ये है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल बी ए ओ जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी ए ओ के। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, क्या राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ एंगल, कौन सा एंगल, एंगल बी ए ओ, एंगल यहाँ पे हम राइट कर देंगे स्टूडेंट कोण बी ए ओ
किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण CAO के। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, CPCT। क्या बोलते हैं, CPCT। CPCT का मतलब होता है करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। मतलब यदि दो त्रिभुज मेरे पास सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग क्या होंगे, संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने आसानी से प्रूव कर दी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे AD जो है BC का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है जिस भुजा पर लंब होगी उसको दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब यदि AD यहाँ पे लंब समद्विभाजक है तो B से D और D से C, मतलब BD किसके बराबर हो जाएगा, DC के। और साथ ही साथ लंब, लंब मतलब स्टूडेंट जहाँ पे जाएगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ये दोनों एंगल ये वाला और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ये हमारे क्वेश्चन में दिया है कि जो AD है BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, AB किसके बराबर है, AC के। हमें ये प्रूफ करना है कि जो साइड AB है वो साइड AC के बराबर है। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था, त्रिभुज ABC में AD जो है BC पर लंब है मतलब BD जो है DC के बराबर होगा। ठीक है, BD किसके बराबर होगा, CD की या DC में भी बोल सकता हूँ। हमें सिद्ध क्या करना है, जो भुजा AB है वो AC के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है त्रिभुज ABD और एक बन रहा है त्रिभुज ACD। तो इन्हीं दो त्रिभुजों को हमें लेके चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में यहाँ पे हम दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACD। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में क्या पता है, हमारे क्वेश्चन में पता है कि जो AD है लंब समद्विभाजक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो BD है, जो BD होगा वो CD के बराबर होगा। BD किसके बराबर होगा, CD के। कैसे, ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है जिस वजह से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। BD भुजा किसके बराबर हो जाएगी, BD भुजा हो जाएगी CD भुजा के बराबर। इसके साथ ही स्टूडेंट ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ADC बराबर एंगल ADB। क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। तो यह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो भुजा AD है, भुजा AD जो है दोनों त्रिभुजों में है। त्रिभुज ABD में भी है और ACD में भी है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो AD है वो किसके बराबर है, AD के ही बराबर है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यदि कोई भुजा दो त्रिभुजों को बना रही है तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉमन साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉमन। अब स्टूडेंट हमें इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर पता चल गए। ठीक है, सॉरी, दो भुजाएं बराबर पता चल गई। भुजा BD किसके बराबर है, CD के, और AD के ही बराबर है, और इनके बीच वाला एंगल बराबर है। तो स्टूडेंट यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज ABD जो होगा, त्रिभुज ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, त्रिभुज ACD के। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मतलब सर्वांगसम हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे भुजा कोण भुजा, या हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। तो मैं यहाँ पे लिख दिया भुजा कोण भुजा। तो स्टूडेंट भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब स्टूडेंट यदि मेरे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं BD का संगत भाग CD था, AD का संगत भाग AD ही है, उसी प्रकार AB का संगत भाग क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भुजा AB AC के बराबर हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
ए बी जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, भुजा ए सी के बराबर हो जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं CPCT, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, तो ए बी का संगत भाग ए सी था, इस वजह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे पता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप देख सकते हैं ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC व AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE व CE खींचे गए हैं। हमें दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। इस त्रिभुज में AB जो है AC के बराबर है और AB पर लंब CF है, AC पर लंब BE है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों शीर्ष लंब आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था AB किसके बराबर है, AC के, हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। और B जो है AE पर लंब है और CF लंब है किस पर, CF लंब है AB पर। ठीक है, B किस पर लंब है स्टूडेंट, B लंब किस पर है, AC पर लंब है, यहाँ पे AC होगा। ठीक है, B लंब किस पर है, AC पर, और CF लंब है AB पर। हमें प्रूफ क्या करना है, B बराबर है CF के, मतलब ये वाली शीर्ष लंब इस शीर्ष लंब के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ACF और दूसरा बन रहा है ABE। तो स्टूडेंट हमें यही दोनों त्रिभुजों को लेके चलना है। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ACF व त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ACF व त्रिभुज ABE में। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ACF की जो AC भुजा है किसके बराबर है, ABE के AB भुजा के बराबर। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसका ACF की जो AC भुजा है किसके बराबर है, इस त्रिभुज की AB भुजा के बराबर है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया था कि समद्विबाहु त्रिभुज है और इनकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या है, गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ही हमारे दिया है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, गिवन। AC किसके बराबर, AB के बराबर है। इसी प्रकार स्टूडेंट हम देख सकते हैं इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, कितना है, 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल, क्या लिखूंगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल AFC। एंगल AFC किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल AEB के। अब स्टूडेंट चूंकि ये शीर्ष लंब है जिस वजह से कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोनों जो कोण है कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। इसके अलावा स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो कोण A है, कौन सा कोण, कोण ये वाला जो कोण है, कोण A, ये त्रिभुज ACF में भी है और त्रिभुज ABE में भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण A जो है दोनों त्रिभुजों में है, मतलब कोण A किसके बराबर है, कोण A के। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉमन एंगल। क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल। जैसे कॉमन साइड होती है उसी तरह कॉमन एंगल। ठीक है, तो कॉमन एंगल है। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं दो त्रिभुजों में हमने तीन चीज़ें आपस में बराबर कर ली। क्या क्या बराबर कर ली, हमने दो कोण आपस में बराबर कर लिया और एक भुजा बराबर कर लिया। ठीक है, दो कोण बराबर है, कौन सा कोण, इसका कोण A, ठीक है, और ये इसका कोण कौन सा, F, और ये मतलब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बराबर है, उसके बाद साइड बराबर है, फिर एंगल बराबर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ दोनों त्रिभुज जो हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABE के। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से सर्वांगसम हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो एंगल बराबर है, ठीक है, इसके बाद साइड बराबर है, इसके बाद क्या बराबर है स्टूडेंट, एंगल बराबर है। और यदि हम इधर से देखेंगे तो एंगल एंगल फिर साइड, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं BE का संगत भाग क्या है, यहाँ पे CF है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो BE है वो किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा।
स्टूडेंट इसको भी हमने आसानी से प्रूफ कर दिया, बी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सी पी सी टी। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, सी पी टी सी टी, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी व ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था कि बी और सी एफ क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और इसमें दे के रखा है, क्या दिया है कि बी और सी एफ आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें पहले प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी मतलब त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। और साथ ही साथ मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी बराबर ए सी, मतलब इस त्रिभुज की ए बी भुजा इसके ए सी भुजा के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि बी जो है ए सी पर लंब है और सी एफ जो है ए बी पर लंब है। साथ ही साथ इन दोनों शीर्ष लंबों की जो लंबाई है क्या है, आपस में बराबर। ये शीर्ष लंब है मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्या पता है बी सी एफ के बराबर है, मतलब ये दोनों शीर्ष लंब इसका जो बी है इसके सी एफ के बराबर है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें पहले नंबर में प्रूफ करना है स्टूडेंट, मैंने यहाँ से गलती से पहले को सेकंड को पहले पे लिख दिया। हमें प्रूफ करना है ए बी ई जो है सर्वांगसम है ए सी एफ के। तो स्टूडेंट जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उन्हीं दो त्रिभुजों को लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी उपपत्ति, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उपपत्ति या प्रमाण या प्रूफ। तो हम क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट, दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों त्रिभुज को हमें लेके चलना है। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी ई का जो ए कौन सी भुजा है स्टूडेंट, सी एफ भुजा है, ठीक है। और इसका त्रिभुज ए बी ई की बी भुजा प्लस त्रिभुज ए सी एफ की सी एफ भुजा दोनों आपस में बराबर है, मतलब शीर्ष लंब है। तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा जो बी ई है ए बी ई की बी ई भुजा किसके बराबर है, इस त्रिभुज की सी एफ भुजा के बराबर है। तो बी किसके बराबर है, सी एफ के, तो बी बराबर है सी एफ के। और ये कहाँ से हमें पता चला, ये क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों शीर्ष लंब क्या है, आपस में बराबर है। तो बी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। इसके साथ ही स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो एंगल है, मतलब जो शीर्ष लंब है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा, इस एंगल को बोलूँगा एंगल ए एफ सी, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए बी ई के, एंगल क्या लिख दिया मैंने, एंगल ए बी ई, ठीक है स्टूडेंट। एंगल ए सी एफ जो है एंगल ए बी के बराबर था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था कि कोण ए दोनों त्रिभुजों में है, मतलब ये कॉमन एंगल है, इसको भी मैं राइट कर दूंगा। कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना स्टूडेंट एंगल जो ए है किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। कैसे बराबर है स्टूडेंट, कॉमन एंगल है इस वजह से बराबर है। और स्टूडेंट ये भी दोनों 90 डिग्री है जिस वजह से ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो कोण बराबर कर दिया और एक भुजा बराबर कर दिया, ठीक है। मतलब दो कोण कौन कौन से, ये कोण और ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का ये कोण और ये वाला कोण। और भुजा कौन सी बराबर है स्टूडेंट, ये वाली भुजा बराबर है, मतलब दो कोण और उनके बाद वाली भुजा बराबर है, ठीक है। दो कोण आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोण ए और कोण ई बराबर है, साथ ही बी बराबर है। इसी तरह इसमें कोण ए और कोण एफ और इसके अलावा सी एफ बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। और इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूँगा, ए मतलब भुजा कोण भुजा, एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे।
तो स्टूडेंट पहले नंबर पे हमें यही प्रूफ करना था कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। तो हमने प्रूफ कर दिया त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। और सेकंड नंबर में हमें प्रूफ करना था ए बी बराबर ए सी के। अब स्टूडेंट यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे हमने इस वाले त्रिभुज को ए सी एफ और ए बी को क्या प्रूफ कर दिया, सर्वांगसम। तो इनके संगत भाग मतलब इसका संगत भाग ए बी और इसका ए सी, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ भुजा ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सी पी सी टी। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया जाएगा, सी पी सी टी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हमने आसानी से प्रूव कर दिया। ये पहला नंबर प्रूफ था, ये सेकंड नंबर था। पहले नंबर में हमें प्रूफ करना था कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, और साथ ही साथ ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। मतलब स्टूडेंट ये कैसे बराबर हो गया, सी पी सी टी, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि बहुत ही सरल है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ पे ए बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज है और बी डी सी भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है कि दोनों का आधार बी सी है, मतलब इन दोनों का आधार क्या है, बी सी है। और क्या हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी डी ए सी डी के बराबर है, मतलब ए बी डी ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, ए वाले एंगल के, एंगल ए सी डी के। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था इस त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी है ए सी के बराबर है। ये कैसे बराबर स्टूडेंट, चूंकि इसका आधार बी सी है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के अलावा जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी बराबर है ए सी के। और इसी तरह इस त्रिभुज में जो बी डी है किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। हमने लिख दिया बी डी किसके बराबर है, सी डी के। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी डी किसके बराबर, ए सी डी के। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या पता है, हमें पता है जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब स्टूडेंट यदि ए बी ए सी के बराबर है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल ए सी बी के। मतलब स्टूडेंट ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इस त्रिभुज में मैं देखूंगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये भी हमें लिख देना है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज बी सी डी में। स्टूडेंट ये जो हमने प्रूफ किया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और बी सी डी में हम क्या देख सकते हैं, जो बी डी है सी डी के बराबर है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो एंगल डी बी सी होगा, पहले तो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, जो बी डी है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब स्टूडेंट यदि बी डी सी डी के डी सी के बराबर है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब कौन कौन से कोण, कोण बी क्या नाम है, डी बी सी, इसका नाम हमने लिख दिया डी बी सी बराबर हो जाएगा डी सी बी के। यहाँ पे क्या लिख देना है, कोण डी सी बी। इसको हमने क्या दे दिया स्टूडेंट, सेकंड नंबर। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट समीकरण कैसे जोड़ते हैं, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो यहाँ पे लिख देगी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो स्टूडेंट इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस इसका बायां पक्ष क्या था, इसका बायां पक्ष था डी बी सी, एंगल डी बी सी। इसी तरह इसका दायां पक्ष क्या था, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए बी सी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पूरा कोण मिल जाएगा। इसी तरह इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी प्लस डी बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ए बी डी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी।
अब स्टूडेंट ये हमने लिख दिया, इन दोनों का मान जो है ABD के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का मान किसके बराबर हो जाएगा, ACD के बराबर हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था, ये आप देख सकते हैं, हमें प्रूफ करना था ABD किसके बराबर, ACD के। तो यही हमने प्रूफ कर दिया, ABD किसके बराबर हो गया, ACD के। स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा कोण ABC किसके बराबर है, कोण ACB के, कैसे बराबर हो गया, तो यहाँ पे साइड में लिख देना है समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या लिखना है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। जो भी कारण होगा वो कारण को जरूर मेंशन करना है साइड में, समान भुजाओं के सामने वाले कोण, समान भुजाओं के सामने कोण। ठीक है, अब ये समान भुजाओं के सामने कोण है, जिस वजह से दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही प्रॉपर्टी दोनों त्रिभुजों में हमें लगाना है। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें एंगल ABD मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा, एंगल ACD। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक की सवालों को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम जल्द ही बाकी के बचे सवाल क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को भी आपको सॉल्व करा देंगे। तो स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।